नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो हर मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। आज इनसे मिलने आए हैं राजेश सिंघल जी से। कैसे हैं सिंघल साहब? नमस्कार जायसवाल जी। मैं तो बहुत अच्छा हूं और आपसे मिलने का अवसर मिला, इससे और ज़्यादा मैं प्रसन्न हूं। जी बताएं आप। सिंघल साहब, जिस आदमी को आप लोग कट्टर बेईमान बता रहे थे, शराब घोटाला, उसको जेल भी जाना पड़ा अरविंद केजरीवाल को। कोर्ट ने कहा है कि कट्टर ईमानदार है और अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार है। नहीं जायसवाल जी, कोर्ट के आदेश की हम बहुत स्वीकार करते हैं, परंतु कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने ये कहा कि कोई साक्ष्य जो है उनको दोषी नहीं बना रहा है। ये व्यवस्था है कि भाई निचली अदालत है, वहाँ पर जो केस को डिफेंड करते हैं वकील लोग करते हैं। कहीं कोई बात चीज़ रखने में या कहने में रह गई है तो अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये बात आप तय मानिए कि बिना आग के धुआं नहीं होता। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि यही केजरीवाल जी थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी आक्षेप किसी भी प्रकार का किसी पर भी लगे तो सबसे पहले वो इस्तीफा देवे और अपने आप को सिद्ध कर करके वापस आएगा। लेकिन केजरीवाल जी ने अपनी बातों को इस प्रकार से झूठा बनाया कि ये जेल में रह कर करके दिल्ली को गर्त में ले गए। कितने 9 महीने तक दिल्ली को जेल से चलाते रहे। तो मैं तो ये नहीं मानता कि वो कट्टर ईमानदार हैं। कोर्ट ने तो कहा कि सबूत, इनके साक्ष्य नहीं मिले। और अच्छा बताइए, बिना साक्ष्य के उनको जेल में डाल दिया गया। सत्ता लूट गई, सत्ता छीन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही अंतर्गत ही एफआईआर भी हुए हैं, साक्ष्य भी थे, कारण भी थे। अब वो कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई इस तरह का कोई अपराध होता है और बाद में वो अपराधी जो है किसी का मर्डर करने के बाद भी कोर्ट से छूट जाता है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उसने अपराध नहीं किया था, उसने मर्डर नहीं किया था। क्योंकि एक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उसके अंदर जो है साक्ष्य भी होते हैं, गवाह भी होते हैं। समय के अनुसार इस पीड़ा को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सिंघल साहब, आपने तो कहा था कि त्योहारों में हम फ्री सिलेंडर देंगे सब दिल्ली वालों को, और सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। नहीं, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस इसके पर प्रदर्शन भी कर रही। जायसवाल जी, आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही प्रदर्शन से हुआ। वो तो जब दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता दी, उसके बाद भी ये पहला ही समय रहा कि सत्ता में आने के बाद भी वो प्रदर्शन ही करते रहे, धरना ही देते रहे। और जहाँ तक एलपीजी गैस के विषय में आप पूछ रहे हैं, तो देखिए एलपीजी गैस की एक पैनिक बटन दब गया। ये समस्या हमारे देश की नहीं है, वैश्विक स्थिति की है। पूरे विश्व में जो उथल पुथल का वातावरण रहा, रास्ते अवरुद्ध हो गए, व्यवस्थाएं। फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि गैस, जहां पर गैस लाइन है दिल्ली में, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। कहीं कहीं जैसे सिलेंडरों की, उसमें भी क्या है कि एक लोगों में डर का वातावरण, अचानक ही उनको एक की जगह 2 अपनी ज़रूरत को, आगे का ज़रूरत का ध्यान करते हुए में आज ही लेने की जो ललक हो गई, उस वजह से जो है एकदम से लोगों में डर है कि आगे सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे डर से। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये स्थिति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी और दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी, सब चीज़ एकदम चल रही हैं। और विपक्ष तो थोड़ी बात को बड़ा, विपक्ष तो पूछ रहा है कि 2500 रुपये जो वादा किए थे हर महिला को कब मिलेंगे। विपक्ष की ये जो 2500 रुपये की महिला की ज़रूरत, मैं उस समय भी बोले यार, हमारी सरकार ने इस बात को कहा भी था कि ज़रूरतमंद कोई भी जो है ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी ज़रूरतमंद के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा।
और जहाँ तक 2500 रुपये की बात है, उसकी भी पूरी व्यवस्था है, वो मिलेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है, उनके वादे जो है ना, आप ज़मीन पे देखेंगे, बिल्कुल मिलेगी। आम आदमी पार्टी तो लगातार आरोप लगा रहा है कि सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, बल्कि बंद कर दिए गए हैं। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की जहाँ तक बात है, अभी हमारा आयुष्मान मंदिर के रूप में, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने जो है बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से कहीं पर कूड़ा घर पर कर दिया, जहाँ लोग ठीक होने के बजाय उल्टा बीमार पड़ते थे। जन औषधि, हम जो है जन औषधि के अंतर्गत हम सस्ती दवाइयाँ भी दे रहे हैं और अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक, तो जो मोहल्ला क्लिनिक, उसको क्लिनिक आप कह दें, मोहल्ला क्लिनिक, उसका स्थान ही जब आपका गलत है। आज हमारा आयुष्मान मंदिर को आप देखिए, हमारी सारी योजनाएं उससे बेहतर स्थिति में जारी हैं और हर एक के हित में काम कर रही है। कहा जाता है कि भाजपा ने जिसके साथ सटा है उसको ठगा है। देखिए नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री वहाँ पर चेंज किया जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं जायसवाल जी, ये ठगबंधन जो है, आप दूसरे का नाम हम पर क्यों डाल रहे हैं? ठगबंधन तो इनका था, महागठबंधन ठगबंधन। नीतीश जी के साथ हम लोग का पिछले 20 वर्षों तक गठबंधन रहा और हमने गठबंधन की मर्यादा का पूरा सम्मान किया है। और आज नीतीश जी जो है, यदि उन्होंने खुद ने इच्छा जाहिर करी राज्यसभा जाने की और उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा हो सकता है कि कोई कलेक्टर हो, उसको चपरासी बना दिया जी, खुश होंगे नीतीश कुमार? अच्छा, आप जायसवाल जी, आपने देखा कि ये बात बहुत सुंदर आपने कही। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, लोग छोटे से बड़ा होना बहुत सभी चाहते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी जो हमारे इष्ट देव हैं, वो बड़े से सूक्ष्म होने की कला जानते थे। तो हर बहुत बड़ा व्यक्ति सूक्ष्म होता है, ये उनकी सरलता है, सहजता है और सेवा। जैसे बिहार की जनता के लिए उन्होंने निरंतर सेवा करी, आज केंद्र के सरकार में आकर के यदि वो सेवा देना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और केंद्र की राजनीति में जब ये रेल मंत्री रहे, बहुत से मंत्रालयों को इन्होंने संभाला और बहुत अच्छी तरह संभाला, तो फिर हमें तो ये गौरव प्राप्त हो रहा है और हमारी देश की जनता को इस बात का सुख मिलेगा। मैं तो नीतीश जी का भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, इनको लंबी आयु दे और खूब जैसा ये करते आए हैं आगे और देश, केंद्र, पूरा देश इनके सेवा को प्राप्त करना चाहता है। अब सिर्फ बिहार के नहीं है, पूरे भारत के जो है की जिम्मेदारी इन पर आ रही है। बिहार की चर्चा हो रही है तो नितिन नवीन जी को देखिए, राज्यसभा चुन लिया गया है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार से आते हैं। यही तो बात है, यही तो खूबसूरती है भाजपा की कि आज युवा, अब मैं बीच में आपकी उसी बात को दोबारा लाता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी जो है, उन्होंने देखा कि अब युवा आए और अच्छा काम करें। उन्होंने भी अपना अच्छा काम किया और उस काम को और अच्छी तरह से करना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक युवा अध्यक्ष को दिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अंतिम व्यक्ति को भी यदि उसके अंदर वो योग्यता है, हर योग्य आदमी को आगे लाने में कभी भी भाजपा पीछे नहीं रही है। नितिन नवीन जी भी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज बिहार से इस युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए में और वास्तव में उनके अध्यक्ष काल में देश और आगे पूरी गति, पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश सिंघल जी। मिलते किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।